नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ति आयुष अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं 23 सितंबर के सवाल से। सवाल था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया। ये क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें से 18 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर या 19 सितंबर। सही विकल्प है 20 सितंबर। इस दिवस की शुरुआत रेड पांडा नेटवर्क आरपीएन ने वर्ष 2010 में की थी और इसका उद्देश्य लोगों में लाल पांडा के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। शुरू करते हैं आज के सवाल से। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। 4 विकल्प है अहमदाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुंबई। सही विकल्प है अहमदाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम जो कि अहिल्यानगर कर दिया गया है। यह नामकरण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक मानी जाती हैं। तो अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है। तो अहिल्याबाई होलकर देखते हैं, ये उनका चित्र। तो अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो इनका जन्म 1725 ईस्वी में और इनके निधन की बात करें तो 1795 में। ये मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी। उन्हें उनके दयालु शासन, प्रशासनिक कुशलता और मंदिर निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता था। वह जन कल्याण, महिलाओं के अधिकार और आध्यात्मिक वास्तुकला की प्रेरक भी थी। उनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल में उनके इंदौर एक समृद्ध शहर बन गया और उनका योगदान जो कि न्याय, ईमानदारी और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया कब। 4 विकल्प हैं 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर या 20 सितंबर। सही विकल्प है 23 सितंबर। इसके उद्देश्य की बात करें अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की, तो ये बधिर और श्रवण बाधित समुदायों के लिए सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। इसके थीम की बात करें तो थीम है इसका 2025 में सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया। इससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद मान्यता मिली। यह दिवस बधिर सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। 23 सितंबर को चुना गया क्योंकि इसी दिन विश्व बधिर महासंघ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, जो कि WFD का शॉर्ट फॉर्म है, की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में भूमिका के लिए किसे लिविंग ब्रिज सम्मान मिला है। 4 विकल्प हैं केयर स्टारमर, सी जिनपिंग, महेंद्र अरोड़ा या द्रौपदी मुर्मू। सही विकल्प है केयर स्टारमर। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को भारत के यूके संबंधी गहराई देने और लंबे समय से प्रतिष्ठित भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज सम्मान से नवाजा गया इन्हें। यह सम्मान 23 सितंबर 2025 को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इसके लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करना है और इसे 2025 में इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ है इस वर्ष। और लिविंग ब्रिज सम्मान, बात करें लिविंग ब्रिज सम्मान की, तो यह हर वर्ष इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है जो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रतीकात्मक लिविंग ब्रिज का कार्य करते हुए व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ बनाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में CDS ने प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी जो कि TSATS का उद्घाटन कहाँ किया गया। 4 विकल्प हैं नई दिल्ली, मानेकशॉ सेंटर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही विकल्प है नई दिल्ली, मानेकशॉ सेंटर। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में प्रथम त्रिसेवा
अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसके थीम की बात करें तो थीम है इसका विवेक व अनुसंधान से विजय, जो आधुनिक और भविष्य के युद्ध की जटिलताओं से निपटने हेतु संयुक्त संपूर्ण राष्ट्र आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता। यह आयोजन अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाएं, शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान एवं विकास संगठन एक साथ आकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी की स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। अगला सवाल है, किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? चार विकल्प हैं, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी। सही विकल्प है नरेंद्र मोदी। यह मंदिर 1501 में महाराजा धन्य माणिक के द्वारा बनवाया गया था इसे, और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसमें राज्य सरकार ने लगभग 7 करोड़ की हिस्सेदारी भी थी। अगला सवाल है, इंडस इंड बैंक ने नेतृत्व परिवर्तन के बीच किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? चार विकल्प हैं, विराट कोहली, विरल दमानिया, भूपेंद्र गुप्ता या महेंद्र शर्मा। सही विकल्प है विरल दमानिया। इंडस इंड बैंक ने विरल दमानिया को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ और मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई है। अब नए सीएफओ की नियुक्ति का उद्देश्य देखें तो इनके उद्देश्य हैं निवेशकों का विश्वास बहाल करना, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? चार विकल्प हैं, 14वां, 15वां, 16वां या 18वां। सही विकल्प है 15वां। इसमें बीआरओ जो सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख जो कि लद्दाख में है अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2010 में स्थापित इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामरिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना है। इसका नामकरण ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 के सम्मान में किया गया था। 2010 में बीआरओ के द्वारा शुरू किया गया था इसे, और ये जो पहला प्रोजेक्ट हिमांग के अधीन था। और इसके उद्देश्य की बात करें तो कारगिल और जंसकार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़कें ढांचे का विकास करना, सेना की रसद आपूर्ति की सक्षम बनाना और नागरिकों को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है। अगला सवाल है, भारत में कहां लाल गर्दन वाला फैले रोग देखा गया है? चार विकल्प है, तमिलनाडु, अहमदाबाद, मुंबई या उत्तर प्रदेश। सही विकल्प है तमिलनाडु। यह फैले रोग ऐसी दिखती हैं। अब इसकी बात करें, तमिलनाडु के नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुप्पर में हाल ही में रेड नेक फैले रोग का देखा जाना पक्षी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करने वाला दुर्लभ प्रवासी तटवर्ती पक्षी अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। अगला सवाल है, 59वां वैलन दी ओर समारोह कहां आयोजित किया गया? चार विकल्प है, अमेरिका, रूस, जापान या पेरिस। सही विकल्प है पेरिस। ये पेरिस के थिएटर दू सातले में 22 सितंबर 2025 को प्रतिष्ठित 59वां बैलन डी ओर समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें पुरुष और महिला बैलन डी ओर, कोपा ट्रॉफी, यासीन ट्रॉफी, गर्ट मुलर पुरस्कार, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच और क्लब पुरस्कार तथा मानवीय कार्यों के लिए सोक्रेटिस पुरस्कार शामिल थे, जिसमें से उस्मान डेम्बले को पुरस बैलन डी ओर से सम्मानित किया। वहीं ऐताना बोनमती लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये हैं ऐताना बोनमती और ये हैं उस्मान डेम्बले। अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में किसे सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चार विकल्प हैं, राघव गुप्ता, श्याम नारायण मिश्रा, प्रवीर रंजन, प्रवीण कुमार। सही विकल्प है प्रवीर रंजन।
CISF, इसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं और इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और यह बल जो कि 1968 द्वारा कानूनी रूप से स्थापित है। CISF का उद्देश्य देखें तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, संवेदनशील प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों आदि सुरक्षा करना है। इसमें बात करें तो इसमें केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक जो कि प्रवीण कुमार को नियुक्त किया है। आज का सवाल जो कि आप लोगों के लिए, भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा ऐतिहासिक पदक हासिल किया है? 4 विकल्प है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और सही विकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।